मैं पेरिस एयरपोर्ट पर पहुंचा था, अपने जीवन की सबसे खास कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। चेक इन डेस्क पर अपना पासपोर्ट बढ़ाया, मुस्कुराया और आगे बढ़ने ही वाला था कि इमिग्रेशन अधिकारी ने भौहें सिकोड़ ली। माफ कीजिए, यह पासपोर्ट वैध नहीं है, उसने कहा। मैं चौंका। क्या मतलब? ये तो बिल्कुल असली है। मैं झारवारा से आया हूं। वो अधिकारी मुझे घूरने लगा। कुछ मिनटों में 2 और सुरक्षाकर्मी आ गए। मेरे बैग्स अलग ले जाए गए। कृपया हमारे साथ आइए, उन्होंने कहा। मुझे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। वहां एक वरिष्ठ अधिकारी बैठा था। उसने कहा, आपके पासपोर्ट पर जो देश लिखा है झारवारा, ऐसा कोई देश अस्तित्व में नहीं है। मैं हंस पड़ा। शायद आपको उच्चारण समझ नहीं आया। झारवारा दक्षिण एशिया में है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक छोटा सा स्वतंत्र राष्ट्र। हम हाल ही में उनमें शामिल हुए हैं। उनमें ऐसा कोई देश रजिस्टर्ड नहीं है। उसने कंप्यूटर स्क्रीन घुमाकर दिखाया। मैं पसीने पसीने हो गया। 1 मिनट, मेरा फोन, मैं आपको नक्शा दिखाता हूं। फोन ऑन किया, गूगल मैप्स खोला। झारवारा कहीं नहीं था। वहां बस नीला समंदर था, कुछ द्वीप, लेकिन कोई देश नहीं। ये तो था। मैंने बुदबुदाया। आप किस एयरलाइन से आए? अधिकारी ने पूछा। मैंने टिकट दिखाया। वो भी वैध नहीं लग रहा था। ये एयरलाइन भी अस्तित्व में नहीं है, उसने कहा। अब मुझे अपनी यादों पर शक होने लगा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मेरे दिमाग में झारवारा की राजधानी नारिसा, मेरी गली उत्तम नगर, मेरे स्कूल झारवारा सीनियर सेकेंडरी, मां की बनाई मछली की करी, सब कुछ तो था मेरे अंदर। तो ये सब गलत कैसे हो सकता है? आपका कोई पहचान पत्र, नागरिकता प्रमाण? अधिकारी ने पूछा। सिर्फ पासपोर्ट है, मैंने कहा। अब मुझे उनके चेहरों पर शक नजर आया। उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया। क्या आप कभी मानसिक इलाज में रहे हैं? उसने पूछा। नहीं, मैं झारवारा से हूं। आप लोग ही पागल हो गए हैं, मैं चिल्लाया। मुझे एक मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया। मुझे एक नंबर दिया गया, 8217, अनआइडेंटिफाइड। हफ्तों बीत गए, कोई जवाब नहीं मिला। मगर मेरे सपनों में अब भी नारिसा की सड़कें, मां की आवाज और झारवारा का झंडा लहराता है। क्या मेरा देश सचमुच कभी था, या मैं किसी भूले हुए समय का अकेला नागरिक हूं? जब आपकी पहचान मिटा दी जाए तो आप कौन हैं? अगर आपकी स्मृति एकमात्र सबूत हो, क्या वह पर्याप्त है? अगर आप चाहें तो मैं इस रहस्यमयी कहानी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर या साई-फाई शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट में बदल सकता हूं।